देखिए, गैसियस कंटेनर में या एटमॉस्फेयर में यहाँ पर गैस, आप जानते हैं कि गैस रन करते हैं, मूव करते हैं रैंडमली। ये मोशन के कारण वो सराउंडिंग गैसियस एटम से एक मॉलिक्यूल, एक एटम या एक एटम 10 to the power more than 10 power 9 times on an average, मैं बोल रहा हूँ, more than 10 power 9 times या more than 100 करोड़ टाइम्स एक सेकंड में यहाँ पर वो टकरा रहे होते हैं। गैस के इसी फीचर के कारण, या आप कह सकते हैं कि इसी प्रॉपर्टी के कारण गैस एक्सपेंडेबल और टू फार एक्सटेंट कंप्रेसिबल होता है। मीन्स गैस बहुत सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। गैस कोई भी मैथमेटिक्स को फॉलो कर सकता है। गैस पॉलीट्रॉपिक को भी फॉलो करता है। गैस एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। गैस आइसोथर्मल को, आइसोकोरिक को, आइसोबैरिक को, किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस को गैस इसी कारण फॉलो करता है कि गैस अपने सराउंडिंग गैसियस मॉलिक्यूल से एक सेकंड में मोर देन 1000 ऑन एवरेज मैं बोल रहा हूँ, मोर देन 1000 करोड़ टाइम्स एक सेकंड में वो टकराते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं मीन फ्री पाथ। तो देखिए, गैस रैंडम मोशन करता है। तो ये गैस, सपोज यहाँ का गैसियस मॉलिक्यूल रन किया यहाँ, तो यहाँ के गैसियस मॉलिक्यूल से टकराया, तो वन फर्दर कोलिजन्स, मतलब distance travel by the gaseous molecules just before one collision, एक कोलिजन के बाद कितना गैस मॉलिक्यूल डिस्टेंस तय करता है, ट्रैवल करता है, उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। और उसको लैम्डा से ऑफनली मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखता है, राइट करता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, अभी हम लोग उसी डिस्कशन को करने जा रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, के मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर। डी मीन्स डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटॉमिक, फॉर ट्राइएटॉमिक, इनटू प्रेशर। प्रेशर मीन्स प्रेशर इन गैसियस कंटेनर। एक बार फिर मैं आपको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल, लैम्डा इक्वल्स टू के इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डायमीटर स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू प्रेशर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, PV इक्वल टू nRT लगाएंगे, वर्किंग फ्लूइड इक्वेशंस, PV इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ मोल को लिख सकते ना, टोटल कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और गैसेस मॉलिक्यूल्स कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू RT। PV इक्वल टू nRT को लिख सकते ना, P इंटू V इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो इंटू R गैस कांस्टेंट इंटू कैपिटल T। तो जब ये फार्मूला आप उसमें फर्स्ट में रखेंगे तो आपको एक और फेमस फार्मूला आ जाएगा मीन फ्री पाथ का। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल्स टू आएगा 1/√2 पाई डायमीटर स्क्वायर, मतलब इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल, डायमीटर स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स स्मॉल n, और कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर कैपिटल N डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, है ना। तो ओवरऑल मैं यही फार्मूला को अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक बार फिर आप समझिएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, मीन फ्री पाथ K इंटू टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर, डी मीन्स डायमीटर स्क्वायर, इंटू प्रेशर। यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना गैसेस कंटेनर का। इसको अदर वे में क्या लिख सकते हैं, अनदर वे में 1/√2 पाई डायमीटर स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू स्मॉल n। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैस
किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फर्स्ट एग्जांपल लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस को, है ना। आप जानते हैं ना फास्ट प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक, है ना। जैसे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोसेस फास्ट होते हैं, व्हीकल का चलना, गाड़ी का चलना, उसमें पिस्टन बहुत बैक एंड फोर्थ फास्टली करता है, या कंटेनर, गैसेस कंटेनर के वॉल्व थिक हो तो वो हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो वो क्या प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक। तो देखिए आप कोई भी प्रोसेस कराएं, सीधा लैम्डा का फॉर्मूला जानते हैं ना, अभी जस्ट आपने बोला 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू स्मॉल n मीन्स कंसंट्रेशन। तो अगर कोई भी प्रोसेस गैस फॉलो करे, है ना, पॉलीट्रैपिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस फॉलो करे, अगर गैस एक्सपैंड होता है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कॉमन सेंस लगाइए, कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, स्मॉल n घटेगा। तो कंसंट्रेशन घटेगा तो लैम्डा क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, क्योंकि गैस, कॉमन सेंस लगाना है हम लोग को, गैस अगर एक्सपैंड करते पिस्टन को, पिस्टन के थ्रू गैसियस कंटेनर को, तो एक गैस और दूसरे गैस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। ओके, तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरे बात को आप समझिएगा, अगर आप कंसंट्रेशन घटाएं, मतलब गैस से अगर कंटेनर एक्सपैंड होगा तो स्मॉल n क्या होगा, रिड्यूस, कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा, और कंसंट्रेशन घटने से लैम्डा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप किसी गैसेस कंटेनर को कंप्रेस करते हैं थ्रू पिस्टन बाय एनी प्रोसेस, तो अगर कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल की क्लोजनेस क्या होंगे, कम हो जाएगी, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, तो बीच की दूरी कम होने से आप ये बताइए मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ रिड्यूस होगा। तो अगर पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो स्मॉल n कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और लैम्डा क्या होगा, घटेगा, मीन फ्री पाथ, है ना। तो चलिए कोई भी प्रोसेस को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं सेकंड फार्मूला से, क्योंकि लैम्डा मीन फ्री पाथ के दो फार्मूला है, KT डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर P इक्वल्स 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ एटम्स, गैसियस एटम्स, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं। ओके, तो अब जरा चलते हैं, जैसे एक और बात अभी हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाँ भाई, कोई भी प्रोसेस में, क्योंकि कोलिजन्स डिसाइड करता है गैस क्या मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा, कैसे एक्सपैंड करेगा, कंप्रेस करेगा, ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड डिसाइड करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत सिंपल है भाई साहब, देखिए कैसे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, एक गैसियस मॉलिक्यूल रन कर रहा है सराउंडिंग में, तो कितने गैसियस मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं साहब, उसको क्या बोलते हैं जीनियस, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। तो देखिए कैसे, V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, √8 मीन्स 8 R मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इंटू T मीन्स टेम्परेचर, √8 RT बाई पाई m होता है, आप जानते होंगे, है ना। तो V एवरेज क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में गैस कितना ये स्पीड होगा, V एवरेज, गैस वेलोसिटी ने बोलिएगा, स्पीड कितना स्पीड होगा, V एवरेज मीटर पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में गैस V एवरेज डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ओके, 1 सेकेंड में V एवरेज मीटर, लैम्डा मीटर से एक कोलिजन होता है, लैम्डा मीन्स मीन फ्री पाथ, द लैम्डा मीटर if a gaseous molecule travel this distance lambda meter, then how many collisions happens, 1। तो 1 सेकेंड में गैसेस मॉलिक्यूल कितना दौड़ेंगे, कितना रन करेंगे, V एवरेज, तो V एवरेज बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। तो आप नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड का भी फॉर्मूला कर लीजिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड का क्या फॉर्मूला होगा, V एवरेज डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब जब V एवरेज क्या होता है, √8 RT बाई पाई m, और लैम्डा का फॉर्मूला अभी आप ही ने बोला 1/√2 पाई डायमीटर स्क्वायर इंटू n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, तो वो टकराता जाएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल से, तो 1 सेकेंड में आपको कितना आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू
अंडर रूट टेम्परेचर इंटू डायमीटर स्क्वायर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल, डायमीटर स्क्वायर, और ये क्या आया था, कंसंट्रेशन। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम नंबर ऑफ कोलिजन्स को समझना थोड़ा टफ है, मीन फ्री पाथ को आसानी से आप बोल सकते हैं कोई भी प्रोसेस के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस को बोला, तो एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर आप एडियाबेटिकली कंप्रेस करते किसी गैसियस पिस्टन को, तो आप ये बताइए कंप्रेस करने से उसका हीट तो बाहर रिजेक्ट नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो तापमान क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो उसका नंबर ऑफ कोलिजन्स आपस में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन, कॉन्सेंट्रेशन डाउन, अंडर रूट टी डाउन इनटू स्मॉल एन डाउन, तो उसका नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रोसेस के बारे में ऐसे सोचिए, ओके। तो चलते हैं इस फॉर्मूला के प्रूफ की ओर, है ना, इसके सेकंड लेक्चर में, है ना।